नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन था और ऐसे में 121 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1698 उम्मीदवारों ने, जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं, उन सभी ने कल नामांकन पर्चा भरा और अब जो है नाम वापसी का भी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर हम आपको पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अब शनिवार को पहले चरण में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। वैध पाए जाने वाले प्रत्याशियों को ही नाम वापसी का मौका मिलेगा। जिनके नामांकन पत्र अवैध या फिर त्रुटिपूर्ण पाए जाएंगे, उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार यानी कि 20 अक्टूबर नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को कराया जाएगा। उधर दूसरे चरण के लिए शुक्रवार तक कुल 290 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। तो देखा आपने कि टोटल इतने सारे उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र पर्चा भर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए दानापुर सीट के जो कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट नामांकन पर्चा भरने से पहले ही गायब हो गया। अब ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो गायब कहाँ हुआ है। उसकी जानकारी भी हम आपको विस्तार से देंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है, एक तरफ महागठबंधन दल है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन दल है। जिसमें एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है और सीटों को लेकर भी लगभग सहमति जो है वो बन चुकी है। चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान ने पहली लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद से जदयू बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। यानी कि अब उनके पार्टी में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 101 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है। उसके अलावा अगर बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी 6 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है। पहले उन्होंने जब लिस्ट जारी की थी तो उसमें 2 नाम रिक्त थे, लेकिन अब जाके उस 2 नामों पर भी मुहर लगा दी गई है। जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी के खेमे से भी 6 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ गई है। यानी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ सुलझा हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में चीजें फंसती हुई नजर आ रही है, पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार बैठकें हो रही हैं और कंक्लूजन कुछ नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि कहा यह जाता है कि आज लगभग सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जब भी कल 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 होता है, लेकिन वो जो कल है वो कभी आता ही नहीं है। वो जो कहावत है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन पे सटीक बैठ रहा है, क्योंकि रोज चर्चाएं होती है और कहा जाता है कि कल हम बता देंगे, सीट शेयरिंग का ऐलान कर देंगे, सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक चल जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन नजर आ रही है, जो चीजें नजर आ रही है, वो ये बयां कर रही है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। सीटों को लेकर माथापच्ची साफ जाहिर हो रही है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी 4 बजे शाम में, तो वहीं अकेले अकेले वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाया जा रहा है और लिस्ट जारी की जा रही है। यानी लगभग पूरी चीजें जो है महागठबंधन में फंसी हुई नजर आ रही है। सीट शेयरिंग का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। ये सीट शेयरिंग का ऐलान जो है पहले चरण के नामांकन से पहले ही कर देना था, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि महागठबंधन काफी लेट चल रहा है, क्योंकि सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।